भारत के अंदर ई रिक्शा के ऊपर चाय सेल करना एक बहुत ही यूनिक आइडिया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत ही कम ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग ई रिक्शा के ऊपर बैठकर या ई रिक्शा में चाय सेल करते हैं। बेसिकली हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो स्टॉल खोल कर सेल करते हैं, या फिर कोई दुकान चाय की खोल लेते हैं, या फिर रेस्टोरेंट्स में चाय सेल होती है। लेकिन एक ई रिक्शा के ऊपर चाय सेल करना काफ़ी क्रिएटिव एंड काफ़ी यूनिक आइडिया साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बस इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि किस हिसाब से हम ई रिक्शा के ऊपर चाय का सेटअप कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ये बिज़नेस एक बार चल गया तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से रन कर सकता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसकी अपनी ब्रांचेस भी ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, उसी पे ये वीडियो बेस्ड है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर ऐसे एजुकेशन के वीडियोस आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ हमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी, जो है मार्केट रिसर्च। हमें एक ऐसे मार्केट की रिसर्च करनी है जहाँ पे एकदम ऐसा कोई भी यूनिक क्रिएटिव आइडिया है। तो ऐसी मार्केट हम सेलेक्ट करें जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, क्योंकि हमारा ई रिक्शा पे बिजनेस है तो हम उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि स्थिर एक ही जगह हमको चाहिए। तो ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ वाली हो। अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम होगी तो वो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर जो मेरे है वो है ई रिक्शा का चयन करें। यानी कि आप नया भी ई रिक्शा खरीद सकते हैं, 1.5 से 2 लाख के आसपास का आता है। अगर आपको नया ई रिक्शा खरीदने का बजट नहीं है तो आप कोई सेकेंड हैंड ई रिक्शा भी ले सकते हैं। यानी कि 50, 60, 70 हज़ार के आसपास सेकेंड हैंड ई रिक्शा आराम से मिल जाएगा अभी की जो कीमत है। या आपका बजट ज़्यादा है तो बेहतर रहेगा आप एक नया ई रिक्शा ही खरीदें। उसके बाद हमारा जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है मॉडिफाई ऑफ ई रिक्शा। यानी कि ई रिक्शा को हम एक बेहतर तरीके से मॉडिफाई कराएं, जिसमें कि एक गैस स्टोव, पानी की टंकी और सामान रखने की जगह हो, और डिस्पोजल वगैरह रखने की भी जगह उसमें अवेलेबल हो। साथ में एक चेयर भी अंदर पड़ जाए जिस पे आप आसानी से बैठकर चाय बना सकें या चाय सेल कर सकें। तो ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला था, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो वो है लाइसेंस एंड परमिट। यानी कि जब हम ये बिज़नेस करेंगे तो हमको कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही में कुछ परमिशंस भी अलाउ होंगी जो कि उसे हमें अलाउ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। पहली जो परमिशन है वो है स्थानीय नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा हम लोगों को। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम कहीं भी अपना स्टॉल लगा सकते हैं, हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नगर निगम वाले हमको परेशान कर सकते हैं। और अगला जो हमारा लाइसेंस है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI का लाइसेंस। ये बहुत ही ज़रूरी है। आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसकी एक कॉपी अपने ई रिक्शा में रख लें और दूसरी कॉपी कहीं पे पेस्ट कर दें, तो आपको किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आएगा लाइसेंस के बारे में पूछताछ करने, वो बाहर से ही देख लेगा, समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे के पास लाइसेंस भी अवेलेबल है। अब जो तीसरा हमारा मेन है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल पब्लिक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हमको ध्यान में रखते ही ये बिज़नेस आगे रन कराना है। क्योंकि जहाँ पे हम अपना स्टॉल लगाएंगे, अपना ई रिक्शा खड़ा करेंगे, वहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसको ऐसा ना वो हमसे थोड़ा चिढ़े ना। उन्हीं के जो नियम एंड रूल हैं उसी पे हमको काम करना है। अब जो हमारा 5वां स्टेप है वो है सामान की खरीदारी करें। यानी कि जो चाय बनाने के लिए ज़रूरी सामान होता है, जैसे चाय पत्ती हो गया, हमारा दूध हो गया, और चीनी है, मसाले हैं यानी कि इलायची और अदरक हैं, डिस्पोजल ग्लास है। इस तरीके जो हमारे सामान की खरीदारी है ये हम क्वालिटी का खरीदें। ऐसा ना हो कि चाय पत्ती हम किसी लोकल कंपनी की खरीद रहे हैं, इससे हमारा जो चाय का स्वाद है वो कहीं ना कहीं ख़राब जाएगा, और जिस चीज़ के लिए हम मेहनत करेंगे वही हमारी चीज़ ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा जब हम चाय के सामान की खरीदारी करें। वहाँ पे हमको क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आप स्टार्टिंग में हल्की प्रॉफिट कमाएं बट बेहतर तरीके से काम करें, यहाँ पे आपका अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ई रिक्शा को जो हम लोग पेंट कराएंगे वो एकदम अट्रैक्टिव पेंट हो। आप ई रिक्शा तो लेंगे, उस पर अलग से पेंट करवाइए, चाय का पूरा मॉडिफिकेशन है वो लिखवाइए, टैटू लगवाइए। यानी कि एक अलग तरीके का हम पेंट करा सकते हैं जिसके जो देखे दूर से ही अट्रैक्टिव, उसको अट्रैक्ट हो जाए आपके रिक्शा की तरफ और वो कहीं ना कहीं दौड़ा चले आए
आपके वहाँ की चाय पीने के लिए। तो इस तरीके से भी हम काफ़ी ज़्यादा अपना जो बिज़नेस है वो आगे की ओर फास्ट वे में रन करा सकते हैं। और जो हमारा यानी कि 7वां पॉइंट है वो है चाय बनाने की विधि और यूनिक स्टाइल। जी हाँ, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमें वैरायटी अवेलेबल करानी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल चाय ही अपने पास रखें। जब चाय का बिजनेस हमको करना है तो हम क्यों ना अलग अलग वैरायटी की चाय अपने पास अवेलेबल कराएं, जैसे कि मसाला चाय हो गया, अदरक चाय हो गया, एवं कुछ नए फ्लेवर भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे लेमन टी, आइस टी या टेबल टी, इस हर्बल टी, सॉरी माफ़ करिएगा, हर्बल टी। ये अलग अलग तरीके के हम जो इसमें वैरायटी ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा आगे की ओर बढ़िया चल सकता है। लोगों को हमारी सर्विसेज पसंद आ सकती हैं, वो हमारे परमानेंट कस्टमर हो सकते हैं। और जो उनके साथ ही यानी कि दोस्त फ्रेंड होंगे वो उनको भी सजेस्ट करेंगे कि आपके वहाँ की चाय पीने की। ऐसे वो बुला सकते हैं कि वो ई रिक्शा वाले की चाय बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की चाय और उसमें अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे उनको, तो कहीं ना कहीं आपका जो बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा फास्ट वे में ग्रो कर सकता है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि 8वां पॉइंट है वो है प्राइस। हमें जो चाय का प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं रखना है, वो 10-15 रुपये का गिलास होना चाहिए। जो नॉर्मल चाय है उसे मेरे हिसाब से 10 रुपये का कर दीजिए। कुछ स्पेशल चाय जो होती है मैंने बताई आप लोगों को, अदरक चाय, इलायची चाय, उनका प्राइस बढ़ा के 20 रुपये भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है जो सर्विस आवर्स हमारे हैं, वो जैसा कि आप लोगों को पता है चाय का बिज़नेस दिन में बहुत ही कम चलने वाला है, तो सुबह और शाम ही ज़्यादा चलेगा। आप सुबह शाम ऐसे एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग जाके, ये नहीं है कि एक ही जगह पे स्टॉल लगाएं। अगर हमारा ई रिक्शे वाला सिस्टम है तो हम अलग अलग जाकर भी अपनी चाय सेल कर सकते हैं। जैसे कि हम सुबह चले गए किसी रेलवे स्टेशन के बाहर, वहाँ पे अपनी चाय सेल करें, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी भीड़ भाड़ बनी रहती है। तो शाम में हम बस स्टॉप पे चले गए, वहाँ पे अपनी चाय सेल कर सकते हैं। और जब थोड़ी रात होने लगी 8-9 बजे, तो हम मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जहाँ भीड़ हो वहाँ पर हम जाकर के आराम से सेल कर सकते हैं। अब हम इसमें अगर बात करें इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट की, तो हमारा अगर ई रिक्शा हम नया ले रहे हैं 1.5 से 2 लाख का, हम 1,80,000 का मान के चलते हैं। 1,80,000 का रिक्शा हो गया, उसमें जो मॉडिफिकेशन हम कराएंगे वो 20 से 30,000 की मॉडिफिकेशन हो जाएगी। साथ ही में जो मटेरियल्स ऐड करेंगे वो 10 से 15,000 के मटेरियल्स हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा दिन तक वो चल सकते हैं, यानी कि टोटल जो हमारा खर्चा आने वाला है वो 2,10,000 के आसपास का रहने वाला है। और अगर हम एक दिन में 100 चाय भी बेच देते हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारा प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि तो हमारे लिए जो दिन की चाय है 300 से 400 तक चाय हम आसानी से सेल कर सकते हैं, कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। यानी कि अगर हम 300 ही चाय सेल करें, इसी के अनुसार मान के चलें, तो हमारा जो दिन का प्रॉफिट है यानी कि दिन की जो सेल है वो कहीं ना कहीं 3,000-3,500 की हो सकती है। और इसमें जो ई रिक्शा का चार्ज या कुछ ऐसी चीज़ें हम हटा दें, सामान वामान, तो हमारा 2 से 2,500 का भी प्रॉफिट बैठे बैठे मिल रहा है। और इससे मंथली का जो हमारा प्रॉफिट है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, यानी कि 60,000 के समथिंग चला जाएगा। और जितना आपका मटेरियल्स यूज होगा और भी कई चीज़ें हैं उन सभी को हटा के फिर भी हमारा 40 से 45,000 रुपये सिर्फ़ और सिर्फ हम चाय सेल करके अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस बिज़नेस को करेंगे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक और काम कर सकते हैं, जब आपको लगे कि हाँ मेरा बिज़नेस अब अच्छे तरीके से रन कर सकता है, और तो इसको एक अच्छा नाम दे करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्रांचेस भी अपनी ओपन कर सकते हैं। या तो लड़के रख करके लेबरी पे, या फिर अपना खुद का किसी भी तरीके से आप इसको इन्वेस्टमेंट करिए और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेल करिए। इससे आप एक बहुत ही बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।